कितना ढेर सारा मैंने दलिया किया है और मैंने ये घर में ही गेहूं धो के और अपने हाथों से मैंने बीन के इसको मिक्सर में किया है। ये देखिए, ये सारा मैंने इसमें करके रख लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको पीस लिया है, क्योंकि क्या है ना कि अभी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो दवा तो खाना ही है और रोजे रखने की सोच रहे हैं। तो शहरी में इंशाल्लाह इसी दलिए से ही काम चल जाएगा और कुछ हैवी चीज़ और कुछ खा नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा ये दलिया कर लूँ। घर का ही दलिया मुझे अच्छा लगता है। मैंने मार्केट का मंगा के देखा, पैकेट वाला मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने हाथ से ही कर ले रही हूँ। ये दलिया भी मैं छाना नहीं है, मैंने रख दे रही हूँ। थोड़ा सा छाना था, अभी ये भून के रख दिया है। थोड़ा सा ये आटा निकला है उसका दलिया का, तो ये मैंने, ये देखिए, ये मैंने भून के रख दिया है। ये शहरी के लिए है, इसमें शहरी बनाऊंगी मैं। और ये अभी मैं सारा भर के इकट्ठा करके रख दे रही हूँ। इसको सुबह छान के इंशाल्लाह चूल्हे पे एक साथ भून के रख दूंगी। जब जरूरत होगी तो उसी हिसाब से अपना यूज कर लिया करूँगी। और फिर इसका जो आटा निकलेगा उसका भी कुछ करती हूँ, देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि इसका आटा बहुत सारा निकलेगा। और जो हम लोग चक्की से करवाते हैं ना, उसमें क्या है ना, उसमें आटा सही नहीं रहता है। उसमें आटे में मिट्टी या कंकड़ हो जाते हैं, तो वो आटा बेकार हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा इस तरीके से कर लेंगे। देखिए आरूस आ गई है। नींद नहीं आ रही है? क्यों, सो क्यों नहीं रही? नींद नहीं आ रही? देखा गाइस, अभी इसको नींद नहीं आ रही है। रात के 10 बज गए हैं। मैंने सोचा जल्दी से करके सो जाऊं। शहरी में आंख नहीं खुलेगी, क्योंकि आज दूसरा रोजा और आज मेरी आंख नहीं खुली थी। तो मेरे एक बेटे ने तो बिना शहरी का रोजा रखा, एक ने नहीं रखा, क्योंकि दोनों बेटे रख रहे थे। हम लोग तो रखने रहे थे। इंशाल्लाह आज तीसरे रोजे में कोशिश करेंगे, अल्लाह तौफीक देने के रख पाए। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय। अभी हो गया था गाइस शहरी का टाइम और मैं 4 बजे उठ गई थी और मेरी नींद खुल गई थी। वैसे तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ था, बट क्या करूं, उठना तो पड़ता ही है, शहरी है तो। क्योंकि अगर टाइम से नहीं उठते हैं तो शहरी टाइम पे बना नहीं पाते और ना ही खा पाते हैं। तो मैंने उठ के सबसे पहले मैंने दलिया बनाने के लिए रखा। दलिया मैंने रात में ही भून के रख लिया था, तो कुकर में 1 सीटी में दलिया बन जाएगा। और साथ ही साथ मैंने दूध भी पका लिया है। और तनवीर उठ गए हैं, देखिए तनवीर ब्रश कर रहे हैं। मीर सुल्तान अभी अपनी नींद भगा रहे हैं, बैठ गए हैं। और मेरे हस्बैंड भी जाग गए थे। और आयत आरूस अभी सो रही हैं, क्योंकि आयत तो बहुत जिद कर रही है रोज़ा रखने के लिए, बट अभी मैं उन्हें रखने नहीं दे रही हूँ, क्योंकि छोटी है अभी और उसकी तबीयत भी सही नहीं चल रही। उसकी भी दवा चल रही है, फीवर आ रहा है उसको। तो ये देखिए, दलिया भुना रखने का ये फ़ायदा है, झटपट डालो, 1 सीटी में दलिया तैयार हो जाएगा। क्योंकि शहरी में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग कुछ और कर पाएँ। अब मैं इसको सीटी लगा के इसको मैं चली जाऊँगी ब्रश करने के लिए, क्योंकि जब तक इसका प्रेशर रिलीज होगा जब तक मेरा ब्रश हो जाएगा। और यहाँ जो बचा हुआ दलिया था, मैंने सोचा इसको डिब्बे में भर के रख दूँ। और अभी और जो दलिया है मैंने पूरा करके रखा था, उसको अभी छान के आज ही मैं सोच रही हूँ मैं भुनाई करके रख दूँगी। सारा एक साथ चूल्हे में भून के रख दूँगी ना, तो ये फ़ायदा रहता है कि जब ज़रूरत हो, जब इस्तेमाल करने के लिए अपना निकाल के उतना और बना लो दलिया। थोड़ा थोड़ा भूनने में टाइम लगता है, चूल्हे में बड़ी कढ़ाई में एक बार में आसानी से भुन जाएगा। यहाँ मैंने थोड़ी सी चाय भी रख दी थी, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा चलता ही नहीं है। कुछ भी चाय तो जरूर लेना है। तो बस मैंने सोच रही हूँ कि अभी आज मैं जो उसका आटा भी दलिया का निकलेगा, इसका भी कुछ करती हूँ। तो देखते हैं क्या बनाते हैं, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तनवीर को देखिए गाइस किस तरह से कान बांध के बैठा है। वैसे तो बांध नहीं रहा था, मैंने इसको डांटा कि वो ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी सुबह शहरी के टाइम काफ़ी ठंड रहती है और दोपहर में गर्मी रहती है, तो इसको जल्दी जुकाम हो जाता है। इसका नेचर ठंडा है, तो मैंने सोचा कि कान बांध लो, क्योंकि मैंने सारे इनके टोपे वगैरह पैक कर दिए थे। तो मैंने कहा ये काफ़ी बांध लो, रुमाल बांध लोगे तो इससे कान में हवा नहीं जाएगी। तो ये देखिए गुस्सा होकर इस तरीके से बैठ गया है कि मेरी मम्मा ने कान बंधवा दिए हैं। क्या करें, बच्चों का ख्याल तो माँ को रखना ही पड़ता है, वरना कौन रखेगा, क्योंकि इसकी सर्दी बहुत ही जल्दी हो जाती है।
की सांस चलने लगती है। और यहाँ पे देखिए हम लोग की सैरी हो रही थी, सबने दलिया निकाल लिया था, ठंडा हो गया था और सबको जल्दी से सहरी कर ले। इसके बाद थोड़ा सा नमकीन वो करेंगे और अभी हम लोग की सहरी हो गई है माशाल्लाह। अब हो गया था फजर का टाइम तो वज़ू करने आ गए थे। तनवीर भी वज़ू कर रहा था और मीर सुल्तान इंतज़ार में खड़े थे। और ये देखिए अभी देखिए अंधेरा है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह उजाला हो जाएगा। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, काफ़ी ठंडक हो रही है। और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी दलिया चाने, क्योंकि मेरा मन इसी में लगा था। जब तक कोई काम पड़ा हो ना गाइस इसको तो किसी काम में मन नहीं लगता है। ये लगता है कि ये जो काम है इसको पेंडिंग है इसको पूरा कर लो। तो रात में दलिया मैंने मिक्सर से करके रख दिया था और अभी मैंने थोड़ा सा दलिया रात के लिए यही भूना था। अभी बाकी मैंने पूरा दलिया का आटा छान के रख दिया है। आटा और दलिया को अलग कर लिया है। तनवीर और मीर नमाज़ पढ़ के आ गए थे, मस्जिद गए थे ये दोनों नमाज़ पढ़ने। और इनके पापा भी मस्जिद नहीं जा पाते हैं क्योंकि ये कुर्सी पे ही नमाज़ पढ़ पाते हैं, घर पे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अभी इनके अंगूठे की प्रॉब्लम 1 साल हो गई है गाइस। पिछले साल रमज़ान में इनको ये प्रॉब्लम हुई थी, अभी भी सही नहीं है। अगर नमाज़ की पोजीशन में बैठने की कोशिश करते हैं तो फिर से इनके अंगूठे में सूजन आ जाती है और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जो पोजीशन जेंट्स की नमाज़ की होती है उस पोजीशन में नहीं बैठ पाते, इसलिए ये घर में ही पढ़ते हैं। तो ये देखिए बच्चे भी तस्बीह पढ़ रहे हैं। आगे मैंने बैठा दिया है कि आप लोग तस्बीह पढ़ो यहाँ पर बैठ के, क्योंकि बच्चों को इबादत सिखाना ही सही रहता है गाइस। जो हम लोग के कल्चर है बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। यहाँ पे देखिए गाइस मैंने चूल्हा भी जला लिया है और सुबह सुबह मैंने सोचा रोज़े की हालत है क्योंकि आज मेरा फर्स्ट रोज़ा है, थोड़ा टाइम हो जाएगा, धूप हो जाएगी क्योंकि खुला हुआ है मेरा आंगन। तो इसलिए मैंने सोचा अभी ही बुनाई उनाई कर लूँ, ठंड में सही रहेगा। तो सुबह सुबह मैंने चूल्हा जला दिया है और ये भी मेरी हेल्प करा लेंगे। तो मैंने सोचा जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी और काम करूंगी तो ये बैठ के मेरे साथ जो कढ़ाई में दलिया भूनना है ये चम्मच चलाते रहेंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने अभी कढ़ाई रख दी है, अब ये दलिया भूनना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले दलिया भून के रख दूँगी, बाद में इसका आटा है उसकी बुनाई करूँगी। आ गई और यहाँ पे आ गई थी हमारी प्यारी गाय जो रोज़ सुबह आ जाती है। हम लोग उठ भी नहीं पाते हैं तो गेट पे पहले ही आ जाती है और आके गेट को अपने सींगों से हिलाने लगती है कि खोलो। इसके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ रखती हूँ, रोटी हैं या सब्जी के छिलके या फ्रूट के छिलके मैं इसके लिए रख लेती हूँ। तो जानवर हैं तो इंतज़ार में ज़रूर रहता है कि कुछ ना कुछ इधर से मिलेगा। और हम लोग को भी बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, मेरे हस्बैंड को तो इससे इतना ज़्यादा प्यार है, इसकी बहुत ज़्यादा मतलब सेवा करते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा उनसे खुश रहती है और बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी गाय है। ये देखिए यहाँ पे ये भी बैठ गए थे दलिया भूनने के लिए। जब तक मैंने सोचा जो शहरी के बर्तन पड़े हुए हैं वो मैं जाके धो लूँ। और अभी नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए, क्योंकि आयत और आरूस का तो रोज़ा है नहीं, उनके लिए नाश्ता भी बनाना पड़ेगा और दोपहर के लिए खाने का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। और बाकी हम लोग तो रोज़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आसमान बहुत प्यारा खूबसूरत लग रहा है। और हमारे गार्डन की तो क्या ही कहने गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे अपनी गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जब तक दलिया भून रहा था मैंने सोचा ड्राई फ्रूट काट लूँ थोड़े से और ड्राई फ्रूट से डाल के ही इसके लड्डू बनाऊंगी मैं, जो पंजीरी बोल लो या कुछ भी। वैसे लड्डू नहीं बनाऊंगी मैं क्योंकि लड्डू बांधने में का टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक जा गई थी मैं क्योंकि रोज़े की हालत में और बहुत सारा दलिया था ये और उसके बाद इसका आटा भी भूनना है तो टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ लड्डू बांधने से क्या है और कटोरी में थोड़ा थोड़ा सा अपना जिसको खाना है उसी हिसाब से दे दूँगी। तो दलिया जो पंजीरी है वही बना लूँगी। अब कढ़ाई में डाला है मैंने ढेर सारा घी और उसके बाद जाएगा इसमें आटा और आटे के साथ थोड़ा सा मैं अभी जो दलिया का आटा है वो थोड़ा मोटा होता है रवेदार, तो इसके लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये मैंने दलिया का आटा डाल दिया है। इसी के साथ थोड़ा मैं डालूंगी पिसिया का आटा, जो नॉर्मल हमारा आटा होता है बारीक वाला जिससे हम रोटी बनाते हैं वो आटा डालूंगी।
उससे क्या है ना, इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो मोटा मोटा आटा है ये और थोड़ा सा बारीक आटा मिल जाएगा दोनों, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और इतने टेस्टी लड्डू बने थे गाइस, क्या ही बताऊँ। और ये बहुत ही हेल्दी रहते हैं, मैंने सोचा रोजे रह रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा हेल्दी चीज़ सही रहती है। फ्रूट हो जाएंगे, ये हो जाएगा। वैसे तो चाट पकौड़ी वगैरह ये तो सब गरिष्ठ होते हैं, और अभी हम लोग की तबीयत सही नहीं चल रही है, तो हम लोग ये अफ्तारी में ऐसे कुछ नहीं बना रहे हैं, जो दही भल्ले वगैरह कुछ भी नहीं। तो ये मैंने सोचा यही बना दूं जो घी की चीज़ है और हेल्दी रहेगी। तो उसके लिए मैंने 2 kg गुड़ मंगाया है, इसको मैं कट करके रख लूँगी। यहाँ पे घी भी गर्म हो गया है, आटा भुन गया था, और आटा भुन गया था तो मैंने इसको गुड़ में दाब के रख दिया है गुड़ को, क्योंकि गर्म जो आटा है ना उसको गुड़ के ऊपर डाल देने से तो गुड़ अंदर ही अंदर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट डाल के सारे मैं भून के अभी निकाल ले रही हूँ। उसके बाद इसी आटे में सब ये जाएगा, एक साथ ही मिक्स हो जाएगा। अभी मैंने हल्दी भूनी नहीं है, क्योंकि हल्दी अगर कर लेती तो ये कढ़ाई काली होने लगती, हल्दी जल जाती, इसलिए मैंने सोचा पहले ड्राई फ्रूट तल के निकाल ले रही हूँ, बाद में इसमें हल्दी जाएगी। और वैसे तो ये आटे के लड्डू जो बनते हैं, जो डिलीवरी के टाइम बनती है, उसमें सौंठ वगैरह डलती है तो थोड़े गर्म हो जाते हैं। तो अभी वैसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़े की हालत में सौंठ की चीज़ें नहीं खा सकते, क्योंकि गर्मी हो जाएगी, जबान सूखेगी, इसलिए मैंने सौंठ तो नहीं डाली है। थोड़ी सी हल्दी डाली है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है। बाकी ड्राई फ्रूट डाले हैं, जिससे थोड़ी सी एनर्जी आएगी। तो ये देखिए मैंने काजू लिए हैं, बादाम और नारियल लिया है, और साथ में चिरौंजी ली है, किशमिश ली है, और थोड़ी सी गोंद ली है, जो कि गोंद के लड्डू तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैंने इससे वीकनेस जो इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा गोंद के लड्डू बना लूँ, तो गोंद भी डाल दी है इसमें, बहुत ही अच्छे इसमें रहेगा फ़ायदेमंद। और घी ये वही है जो मैंने मलाई का निकाला हुआ था घर में अपने, तो उसी घी में तैयार हो गया है। इतने घी में सारे ही लड्डू बन गए हैं। और इसमें क्या है ना, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं डाला है, नॉर्मल लाइट घी से बनाया है, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा घी लड्डू बनाने के लिए ज़्यादा घी लगता है, इसलिए मैंने लड्डू भी नहीं बांधे, पंजीरी रखी है हल्के से, और इसमें सही रहेगा। ये देखिए ये गोंद है, इसको मैं डाल के भी बुनाई कर लेंगी। देखो तुम मटक लिया देख रही सीधी उबाल के देंगे। यहाँ पे मैंने गोंद भून ली है, देखिए गोंद थोड़ी थोड़ी सी थी और इतनी बड़ी हो गई है साइड में फूल के। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची गोंद है, बहुत ही अच्छी लगती है लड्डू में डालने से। और मुझे सबसे ज़्यादा फ्लेवर इसमें गोंद का और मखाने का और किशमिश का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पंजीरी बनाती हूँ मैं। तो ये देखिए सारी गोंद मैंने निकाल ली है। ड्राई फ्रूट या गोंद आप अपने ही हिसाब से लें, अपनी मर्जी से, जिस तरह से आप लोग को पसंद हो। ये देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। अब तो वैसे भी साइज़ में थोड़ी छोटी आती है, पहले तो बहुत ही बड़ी बड़ी साइज़ की गोंद आती थी। यहाँ देखिए हल्दी में मैंने भून के रख ली है, अभी कढ़ाई गर्म है तो मैंने उसी में रहने दी, क्योंकि अगर चूल्हे पर चढ़ी रहती तो ये जल जाती। चूल्हे की आंच बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो ये तसला छोटा पड़ रहा था इसमें सब मिक्स करने के लिए। देखिए इसमें नीचे गुड़ दबा हुआ है, ऊपर से गर्म आटा मैंने डाल दिया था, तो मैंने बड़े सा पतीला लिया है, उसी में मैंने सारी चीज़ डाल दी है। इसी में हल्दी भी मैंने डाल दी है। गुड़ को आटे में हाथों से अच्छे से मिलाना है, ताकि इसके जो भी गुलटी हैं वो फूट जाएँ, कोई भी इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से फूट जाए। उसके बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, और जो भी घी बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये बस तैयार है। आप लोग भी आइए, आप लोग भी खा लीजिए, और बहुत ही टेस्टी और हेल्थी लड्डू बने हैं ये। और इसको करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। मैं फजर की नमाज़ के बाद ही, फजर के बाद बैठ गई थी। उसके बाद मुझे 9 से 10 बज गए थे ये काम करते करते। धूप आने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही मेरा सारा काम हो गया था। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आज है तीसरा रोजा। रोजा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और असर का टाइम हो रहा है। मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रोजे हूँ, और मैंने अभी 2 रोजे नहीं रहे, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। आज मैंने सोचा रख के देखती हूँ, अगर मेरे से रोजा रखते बना तो फिर आगे रखूंगी, वरना नहीं रखूंगी, क्योंकि अभी वीकनेस है। ये साल में एक बार ही ये मंथ आता है, तो इसकी रहमत बरकतों के लिए तो रखना तो बनता ही गाइस। मैं बहुत सोच रही थी, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तबीयत की वजह से। फिर भी मैंने रोजा आज रख लिया है, और मैंने कुछ हैवी खाना नहीं बनाया है, क्योंकि अफ्तारी वगैरह जो इतना ऑयली फूड है या कुछ भी है, तो अभी मुझे खाना मना है। इसलिए मैंने सोचा फ्रूट ले लूँगी और नॉर्मल सब्जी बनाऊंगी। तुरई की सब्जी बनाने जा रही हूँ, सिंपल सी, और रोटी बनाऊंगी पतली पतली, बस वही खाऊंगी। और ये देखिए, ये मैंने अभी आटा गूंद के
रख लिया है, क्योंकि अभी अफ्तारी के पहले ही खाना बना लूँगी, वरना देर हो जाएगी ना तो फिर आलस आता है, तबीयत भी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये मैंने प्याज काट लिया है, ये मैंने आलू काट लिया है, अभी तुरई काटना है और बस फिर उसके बाद मैं जल्दी से खाना बना लूँ। और ये देखिए, ये मेरा पानी बॉयल हो गया है, मैंने पानी बॉयल करके अपना रख दिया है। गाइस अभी रोजे का टाइम हो गया और हमारे यहाँ अभी लाइट नहीं है और ऐसे ही अंधेरे में इफ्तार करना पड़ रहा है। और हम लोग का इन्वर्टर भी ख़राब पड़ा हुआ है, तो अजान होने वाली हो अभी, और उसके बाद अजान होने वाली है अभी, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। अभी रोज़ा खोल लूँ, दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। इफ्तार हम लोगों ने कर लिया था गाइस। अब नमाज के बाद मैं बैठ गई हूँ खाना बनाने, क्योंकि इफ्तार तो अंधेरे में ही हुआ था, लाइट थी नहीं, कैंडल में ही मैंने इफ्तार किया। उसके बाद मैं लाइट का काफ़ी देर वेट किया, लाइट आई जब मैंने सोचा सब्जी बना लूँ, तो मैं बना रही हूँ आलू और तुरई की सब्जी, और जो कि सिंपल और सादा ही बना रही हूँ, और प्याज की बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। तो अभी होने वाला है थोड़ी देर के बाद इशा का टाइम, तो मैंने सोचा खाना बना के रख दूँ, बच्चों को अगर खाना होगा खा लेंगे, फिर उसके बाद तरावीह को चले जाएंगे। तो अब ये देखिए मैंने आलू तुरई डाल दिए हैं, और थोड़ी देर में रोटी बना के बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। और इशा के बाद टाइम 11 बज जाते हैं सोते सोते, फिर फजर में भी टाइम से उठना है गाइस, क्या करें, रमज़ान में बहुत बिजी लाइफ हो जाती है हम लेडीज़ की, क्योंकि इफ्तार, सहरी और नमाजें साथ में। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।